सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और आज आपको लिए चलता हूँ एक ऐसे गीत की तरफ कि जिस गीत को गाने से किशोर कुमार साहब ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। कौन सी थी वो फिल्म, कौन सा था वो नगमा, आज मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी के दरमियान हमेशा से एक रस्साकशी की फ़िज़ा पैदा की गई, एक मंजरकशी की गई कि जैसे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हों या एक दूसरे से बहुत ही जलन रखते हों, हसद रखते हों। ये जो कहानी है ये एक मीडिया क्रिएटेड कहानी थी। पब्लिश मीडिया ने भी एक बड़ा अहम रोल अदा किया था और मुझे याद है कि उस दौर में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा एक तहरीक चलाई थी रफ़ी वर्सेस किशोर की, और काफ़ी दिनों तक ये बात चलती रही। लोग अपने अपने कमेंट्स देते रहे, रफ़ी साहब के चाहने वाले रफ़ी साहब के फेवर में, किशोर कुमार साहब के चाहने वाले किशोर कुमार के फेवर में। और आपस में एक तरह से मेरी नज़र में तो ये इतना ही गलत था कि एक आपस में नफ़रत की फ़िज़ा पैदा कर दी गई, क्योंकि दोनों के शहदाई एक दूसरे को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें कभी कभी बहुत बेहूदी बातें, बहुत ही उल जलूल बातें भी वो लोग कर जाते थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। दोनों फनकार थे, दोनों अजीम थे, दोनों का अपना रंग था और दोनों के दरमियान कोई ऐसा तसादुम था भी नहीं। लेकिन अब क्या कहा जाए कि उस जमाने के बहुत ही माने हुए मैगजीन शमा और सुषमा वालों ने भी ये कहानी शुरू कर दी। उन्होंने भी अपने मैगजीन में एक तहरीक चला दी कि कौन बेहतर, रफ़ी साहब या किशोर कुमार साहब। और फिर वहाँ भी भाई लोग शुरू हो गए और शुरू हुए तो इस तरह से हुए कि एक से एक बातें रफ़ी साहब के भी ख़िलाफ़ और एक से एक बातें किशोर साहब के भी ख़िलाफ़। वैसे ही कुछ बातें इनके फेवर में, कुछ बातें उनके फेवर में। तो वहाँ भी कमोबेश कुछ वैसी ही फ़िज़ा बन गई, वैसा ही रंग पैदा हो गया। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आप लोगों को पता होगा कि इन दोनों के दरमियान एक बड़ा ही मोहब्बत का रिश्ता था, इज़्ज़त का रिश्ता था, प्यार का रिश्ता था। किशोर कुमार साहब की जब कोई फिल्म या उनकी फिल्म का कोई भी गीत जब हिट होता था तो रफ़ी साहब उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद देते, उनके घर पे गुलदस्ते भिजवाते और स्टूडियो में कभी मुलाकात होती तो बाकायदा उनसे बगलगीर होते, उन्हें गले लगाते। इधर किशोर कुमार साहब की भी यही हालत थी कि रफ़ी साहब को इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत देते थे कि उन्होंने तो अपने घर में रफ़ी साहब की तस्वीर तक लगा रखी थी। रफ़ी भाई कहते थे, कभी उन्होंने रफ़ी साहब का खुले मुँह नाम नहीं लिया। ऐसे प्यारे रिश्ते को भी महज अपने मफाद के लिए, अपनी शोहरत के लिए या अपने पब्लिकेशन को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें की गई। क्योंकि ये दो एक ऐसे नाम हैं कि आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में जब भी मुकाबला किया गया तो रफ़ी वर्सेस किशोर, कभी भी रफ़ी वर्सेस मन्ना, रफ़ी वर्सेस महेंद्र कपूर, रफ़ी वर्सेस तलत या किशोर वर्सेस लता मंगेशकर या किशोर वर्सेस मन्ना कभी नहीं हुआ। जब कभी मुकाबले की फ़िज़ा पैदा की गई तो मोहम्मद रफ़ी वर्सेस किशोर कुमार, कौन है बड़ा सिंगर, कौन है अच्छा सिंगर, किसने सबसे ज़्यादा गीत गाए, इस तरह की बातें। बहरकैफ किशोर कुमार का जहाँ तक मामला है तो किशोर कुमार साहब खुद रफ़ी साहब की न सिर्फ ये बड़ी इज्जत करते थे बल्कि अदाकारी के दौर में किशोर कुमार साहब के कई नगमे हैं जो किशोर कुमार साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए और रफ़ी साहब की आवाज़ में उन गानों को अदा किया। अपनी आदत है सबको सलाम करना, हुस्न वालों से हंस के कलाम। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अजब है दास्तां। 1971 में फिल्म दुश्मन आई। दुश्मन आराधना के बाद आई और उस वक्त तक जो म्यूजिकल फिजा है इंडस्ट्री की वो काफ़ी बदल चुकी थी, क्योंकि इधर राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन, इन तीनों का जो तिकोन बना उसने उस वक्त के म्यूजिकल सिनेरियो को थोड़ा सा बदल दिया। आराधना की गीतों की कामयाबी के बाद इधर राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे, उधर किशोर कुमार साहब की गायकी का ग्राफ भी बड़ी तेजी के साथ ऊपर गया। उसी दौर में 1971 में दुश्मन बनी। फिल्म दुश्मन, इसके हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन थी मुमताज़। फिल्म में संगीत अलबत्ता दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म में कई गाने थे, तमाम गाने बड़े खूबसूरत, लेकिन उन तमाम गानों में एक गीत ऐसा था जिसको किशोर दा ने गाने से साफ मना कर दिया था।
कौन सा है वो नगमा मैं आपको आज ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिल्म दुश्मन के दूसरे गानों की आपको मैं थोड़ी थोड़ी झलक दिखाता हूँ। मैंने देखा, तूने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। क्या देखा, क्या देखा, संसार देखो, पैसा फेंको, तमाशा दे। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तो ये थे वो नगमे जो फिल्म दुश्मन के थे, और तमाम नगमे बड़े खूबसूरत तो ये आपने सुना, लेकिन उन तमाम नगमों में ये जो एक नगमा था वादा तेरा वादा, जब इसकी धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई और किशोर कुमार जी को सुनाया तो किशोर कुमार जी ने साफ गाने से मना कर दिया। कहा कि भाई लक्ष्मी, मेरा इम्तहान क्यों ले रहे हो, ये मेरे टाइप का गाना नहीं है, ये मेरा जॉनर नहीं है, ये तो कुछ कव्वाली नुमा चीज़ है और मैं तो कव्वालियाँ नहीं गाता। इसके पीछे एक वजह यह थी कि किशोर कुमार का ये वो दौर था कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहे थे और किसी भी तरह का तजर्बा करने के लिए या रिस्क लेने के लिए वो तैयार नहीं थे। लिहाजा उन्होंने साफ मना कर दिया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी धुन मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन इस धुन को तुम किसी और सिंगर से गवा लो, बल्कि मैं तो तुम्हें कहूँगा कि तुम इस गीत को रफ़ी साहब से गवा लो। रफ़ी साहब इस तरह के गानों को बड़ी आसानी के साथ गाते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम ये उनसे गवा लो। फिर उन्होंने राजेश खन्ना साहब से इस बात का जिक्र किया कि इस गाने को किशोर दा ने तो गाने से मना कर दिया है। राजेश खन्ना भी सुनकर बड़े परेशान हुए, क्योंकि उस दौर में राजेश खन्ना साहब किशोर कुमार साहब को अपनी आवाज़ बना चुके थे और वो ये चाहते थे कि उनकी फिल्म के हर गीत को किशोर कुमार साहब ही रिकॉर्ड करें। राजेश खन्ना साहब ने मालूम किया कि इस वक्त किशोर कुमार साहब कहाँ होंगे। पता चला कि वो किसी स्टूडियो में किसी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इन्होंने अपनी कार निकाली और स्टूडियो की तरफ रवाना हो गए। अमित कुमार साहब ने एक इवेंट के दौरान ये बताया था कि मैंने पहली बार राजेश खन्ना साहब को देखा कि वो स्टूडियो में एक सब्ज गाड़ी में बैठकर आए और बाबा से मिलने चले गए। राजेश खन्ना साहब जब किशोर जी से मिले तो उनसे कहा कि भाई आप इस गाने से इनकार क्यों कर रहे हैं। तो किशोर दा ने वही बात कही कि ये मेरा टाइप नहीं है और मैं कुछ रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इस गाने को गाने से मना कर दिया है। राजेश खन्ना ने कहा कि अब आप मेरी आवाज़ हैं, ये फिल्म मेरी है, ये गाना मैं अदा करूँगा। अब अगर आप इस गाने को अदा नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि किसी दूसरे सिंगर की आवाज़ में अगर ये गाना रिकॉर्ड भी हो तो कामयाब ना हो। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस गाने को आप ही गाएं। ये वो दौर था कि जब राजेश खन्ना बिल्कुल कामयाबी के शिखर पर थे, सुपरस्टार थे, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे। और इस सुपरस्टार को या इनकी बात को मना कर देना या इनकार कर देना उस वक्त तो किसी के बस की बात नहीं थी। लिहाजा किशोर कुमार साहब ने साफ लफ्ज़ों में तो उन्हें मना नहीं किया, लेकिन भी वो किशोर कुमार थे। उन्होंने एक शर्त लगा दी कि ठीक है, मैं कोशिश तो करूँगा इस गाने को गाने की, लेकिन अगर ये गाना मर्ज़ी के मुताबिक नहीं उतरा तो फिर इस गाने को कैंसिल कर दिया जाएगा और इस गाने को दोबारा फिर किसी और सिंगर से आप रिकॉर्ड करवाएंगे। राजेश खन्ना ने कहा चलिए, आपकी ये शर्त मंजूर है। और इस शर्त के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग वाले दिन सारे के सारे लोग मौजूद थे और सब बड़े उत्साह में भी थे कि आज किशोर साहब कुछ नया करने वाले हैं। इधर किशोर कुमार साहब ये सोच रहे थे कि पता नहीं ये जो रस्सी मेरे गले में डाली गई है अब ये फांसी का फंदा बनेगी या मुझे एक नई जिंदगी देगी और मुझे और ऊपर जाने में मदद करेगी। गाने की रिकॉर्डिंग हुई और बड़े ही उमंग के साथ, बड़े ही तरंग के साथ किशोर कुमार साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया और इतनी खूबसूरती के साथ रिकॉर्ड किया कि उसकी लफ्ज़ों में तारीफ नहीं की जा सकती। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है, तुम्हारी आंख है। लग ही नहीं रहा था कि जिस गीत को गाने के लिए किशोर कुमार साहब ने यह कहा था कि आप इसे रफ़ी साहब से गवा लीजिए, उस चीज़ की कमी का कहीं पर कोई परतव नहीं था, कोई एहसास नहीं था। गीत रिकॉर्ड हो गया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब बड़े खुश थे, इधर राजेश खन्ना साहब भी बड़े खुश हुए और साथ ही साथ किशोर कुमार जी भी बड़े खुश हुए इस बात के लिए कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो ये प्यारी सी धुन बनाई थी, महज राजेश खन्ना की जिद की वजह से उन्होंने इस गीत को गाने का रिस्क लिया, लेकिन बड़ा ही कामयाब रिस्क लिया। हमारे सामने है हमारे बाद नहीं, किताबे हुस्न में तो
और वाकई ये फिल्म कामयाब रही। फिल्म के गाने बड़े सुपरहिट हुए और ये गाना सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ। और इस तरह से फिल्म दुश्मन का ये गीत जो कि रफ़ी साहब की झोली में गिरने वाला था, वो वापस किशोर दा के पास आ गया। और किशोर दा ने बड़े ही अच्छे तरीक़े से, बड़े ही भरपूर तरीक़े से अपनी उस जिम्मेदारी को न सिर्फ ही कबूल किया बल्कि अपने सुनने वालों को भी खुश कर दिया। आज भी हम उस गीत को सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आइए इस गीत की झलक पेश करते हैं और आप इस गीत को पूरे का पूरा यूट्यूब पे सुन सकते हैं। का नाम नहीं, हर मोहब्बत तुम करोगी, तुम्हारा काम नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।